अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दोहरा जी की जो है ना फेमस खट्टे आलू की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको वही मज़ा आएगा जो आप वहाँ जाकर खाते हैं। और बहुत ही मशहूर उनके ये खट्टे आलू की रेसिपी है जनाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, जिन्हें धो के बीच में से दो करके मैंने इस तरह उबाल लिया था। अब इनके जो है ना छिलके हम उतार लेंगे। आप आलू छोटे वाले भी, गोल जो छोटे आलू मिलते हैं वो भी बॉईल करके उनके खट्टे आलू बना सकते हैं। और इस तरह बड़े आलू हों तो आपने इस तरह उबाल के और फिर इस तरह इनके ये क्यूब्स आप बना लीजिए, छोटे बड़े जिस तरह आपको पसंद हो क्यूब्स इसके, इस तरह आप बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं तमाम आलू को जो है ना इसी तरह छोटा क्यूब जो है ना मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है आपने, ना बहुत ज़्यादा छोटा रखना है। तो आप साइज़ देख सकते हैं इसके। तो यहाँ तमाम आलू की पहला काम हमारा ये आलू को उबाल लें और इन्हें इस तरह कटिंग करके रख दें। अब आ जाते हैं इसकी चटनी की तरफ। जो चटनी है ना ये स्पेशल चटनी, और ये चटनी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल भी होती है। और आप यकीन करें सारा कमाल जो है ना वो इस चटनी का ही है कि ये कैसे बनाई जाती है। दोहरा जी की यकीन करिए बेहतरीन चटनी है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसी वजह से ये खट्टे आलू है ना तो उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था, हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला। जैसे ही सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा कलर आने लगा तो मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया। ये मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ता था। और यहाँ पर भी इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे कड़ी पत्ती की खुशबू आने तक। तो ज़ीरा हमारा जैसे गोल्डन हो जाता है उसके बाद फिर हम डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर पानी। और पानी डालने के बाद जो है ना यहाँ पर तमाम हम मसाले डालेंगे, जिसमें है साबुत धनिया कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून, और लाल मिर्च कुटी हुई ले लेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और यह है सौंठ का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर आप काला नमक भी 2-3 चुटकी डाल सकते हैं। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये है इसके तमाम मज़ेदार से चटपटे से मसाले। और मिर्चें जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिए। ये बहुत चटपटी सी चटनी बनती है। असल जो इसका फ्लेवर है ना वो है ये इमली का पल्प। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि खट्टे आलू, तो खट्टे जो होंगे वो इमली के पल्प की वजह से होंगे। तो खटास भी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली भिगोई थी, उसका पल्प निकाला, थोड़ा पानी मिलाया, तकरीबन 1 कप के बराबर ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको पकाएंगे, 2-3 जोश देंगे और उसके बाद इसको कर लेंगे थे कॉर्नफ्लोर के साथ। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी ले लिया है और यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैं खाली यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तो ये चटनी काफ़ी क्वांटिटी में अच्छी खासी बन जाती है। तो ये जो है ना चटनी आप बनाकर आराम से रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि ये पक चुकी है। हफ्ता 15 दिन महीना आराम से चल सकती है, चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर जो है ना वो घोल के डाल दिया है और इसे अब अच्छा सा मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी चमचा चलाएंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं फ़ौरन मैंने चम्मच चलाया है। और अगर आप मिर्चें थोड़ा कम खाते हैं तो आपने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च जो है ना वो हाफ़ टी स्पून डाल दें, क्योंकि थोड़ी सी चटपटी मज़ेदार सी बनी थी चटनी और इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी थी यहाँ पर। तो मैंने इसको बस 2 मिनट के लिए मज़ीद और पकाऊंगी और यहाँ पर ये हमारी चटनी जो है ना तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये थिक मज़ीद होगी ठंडी होने के बाद। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसका चूल्हा बंद और आपकी इसको दिखाती हूँ गर्मा गर्म में कितनी थिक है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनती है, खट्टे आलू की चटनी। और सिर्फ ये खट्टे आलू नहीं बल्कि आप इससे पकोड़े, समोसे, कोई भी फ्राई चीज़ जो है ना आप इसके साथ खा सकते हैं। ये इतने मज़े की चटनी होती है। और इसे आप ठंडा करें, एयर टाइट में भरें और इसको आप फ्रिज में रख दें। जब आपको खट्टे आलू बनाने हो तो ये चटनी आपके लिए तैयार है। बताइए क्या मुश्किल है। तो बहुत आसान कर दिया आपके लिए कि आप ये चटनी बस तैयार करके रखें और खट्टे आलू आप मज़े से अपने दोहरा जी के खट्टे आलू आप यहाँ पर अपने घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक बॉल में निकाल लिया ताकि खूब अच्छा सा इसका धुआं निकल जाए और ये ठंडा हो जाए, ताकि फिर आपको मैं दोहरा जी के स्टाइल में जो है ना खट्टे आलू कैसे वो प्लेट बनाते हैं उसी हिसाब से आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे ये होममेड पापड़ी है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पर ये देखें ठंडी हो चुकी है और कितनी अच्छी थिक हो चुकी है ये। तो यहाँ पर ये लवाजमात है, इसके हरा धनिया मैंने ले लिया, थोड़ा सा काट लिया है और अब इसकी प्लेट तैयार करते हैं।
तो यहाँ पर इस तरह ज़रूरत के तहत हम आलू डाल देंगे, इसमें आलू के क्यूब्स। आप चाहें तो इसमें जर्दा का रंग वाले आलू भी बना सकते हैं, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आप यहाँ पर जो है ना चटनी डाल दी, इस तरह फैला के तमाम आलू के ऊपर चटनी डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें इसके ऊपर, और इसके ऊपर डाल दीजिए पापड़ी। तो ये हो गई बेहतरीन से आपके खट्टे आलू, दोहरा जी के खट्टे आलू बिल्कुल तैयार है जनाब। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बने हैं, चटपटे मज़ेदार से। और अब आपको बिल्कुल भी बाहर जाके खाने की ज़रूरत ही नहीं है। बरसात के मौसम हो तो मज़ेदार से जो चटपटे आलू है ना, आप इस तरह घर में बना सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप जाके ख़रीदेंगे, इतने कम पैसों के अंदर आप घर में मज़ेदार से ये साफ़ सुथरे माहौल के अंदर आपके हाथों से बने हुए, यकीन करें सेहत से भरपूर है ये, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।